तो रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा बताएं यार विशाल भाई, कि जो लव या मैरिज जो दो चीजें होती हैं, इसमें रिलेशनशिप में क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे, एक दो चीजें जो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने में हेल्प करें, रिलेशनशिप की गहराई में जाने में हेल्प करें। इसको ऐसे देख सकते हैं संदीप की जो मीनिंग सोसाइटी देती है मैरिज का, वही छन के चला आ रहा है। और उसी के बेसिस पे आदमी शादी में जाता है। ये चीजें देख लो, ऐसा ऐसा देख लो, समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। थोड़ा सा सेंसिबल आदमी होता है तो कंपैटिबिलिटी चेक करता है। कंपैटिबिलिटी मतलब अच्छा तुम्हें ये पसंद, मुझे ये पसंद, तुम्हारी ये सोच, मेरी ये सोच। तो अगर 70-80% तक मैच कर रही है, तुम ऐसा सोचती हो, मैं ऐसा सोचता हूँ, तुम्हें ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, हॉबीज वगैरह के चलते ओवरऑल ठीक लग रहा है, 70-80% तक मैच हो रहा है, चलो चलते हैं। थोड़ा सेंसिबल आदमी होता है तो ये करता है। और बिल्कुल इनसेंसिबल आदमी होता है, यानी बिल्कुल सोसाइटी के प्रेशर में ही चल रहा है, तो वो कहता है जी उम्र हो गई 27 साल की, 28 साल की, ठीक है, और सोसाइटी कहती है अभी तक शादी नहीं की, क्या कर रहे हो, तो प्रेशर में शादी कर ली। और बहुत सारे खोखले रीजन, बहुत सारे, बहुत मतलब बिल्कुल खोखले रीजन जिसे कहते हैं। तो सोसाइटी हमें जो सिखाती है, या तो प्रेशर में शादी कर लेते हैं हम बिल्कुल खोखले रीजन की वजह से, या फिर एक अकेलापन और खालीपन महसूस होता है, ठीक है, तब हम शादी कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल खोखला रीजन है। और तीसरा, आप कहते हैं अच्छा ठीक है, मतलब एक पार्टनर सोसाइटी भी कहती है होना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि हाँ होना चाहिए, तो कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ये चीजें मैच करेंगी, इतना इतना मैच करेगा, लगेगा कि हाँ अभी बोथ आर कंपैटिबल भी इधर है, तो चले जाएंगे अंदर और सब ठीक हो जाएगा। हम एक चीज नहीं समझ पा रहे, जिसको हम कंपैटिबिलिटी का नाम देते हैं, जिसको हम किसी भी चीज का नाम देते हैं, ये सब कहाँ से आता है, इस पे हमने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। कंपैटिबिलिटी मतलब क्या? आप जो कहते हैं कि मेरी लाइकिंग है, ये मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, या फिर मेरे घर में ऐसा ऐसा होता था तो ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे भी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होना चाहिए। ये सब हम मैच करने की कोशिश करते हैं, और ये सब बिल्कुल खोखले रीजन है, या यूं कहिए कि ये कंडीशनड माइंड का वो है, उत्पाद है। आपके घर में एक पर्टिकुलर तरीका था जिससे आपको ब्रॉटअप किया गया। फॉर एग्जाम्पल, सेशंस करता रहता हूं तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। कोई ऐसा घर है जहां लेडी को गिफ्ट दिए जाते हैं, जहां फादर गिफ्ट दे रहे हैं लेडी, ठीक है, उस अपनी बच्ची को गिफ्ट देते हैं बहुत सारे, और फ्रीक्वेंट गिफ्ट देते हैं। इस लेडी को आदत पड़ जाती है गिफ्ट लेने की। अब जब ये अपने शादी करके वहां जा रही है पति के पास, तो इसको ये लगता है कि भाई मुझे वहां गिफ्ट मिलता था, मुझे यहाँ भी गिफ्ट मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे गिफ्ट लेना बहुत पसंद है। अरे आपको आपके फादर ने गिफ्ट नहीं दिए होते तो क्या आपको गिफ्ट लेना पसंद होता? तो आपके बैकग्राउंड में जो कुछ भी हुआ आज तक, आपके कल्चर में जो कुछ भी हुआ, यानी आपके घर में जो भी चीजें फॉलो हुई, आप उसको ही सही माने बैठे हैं। आप ये कहते हैं कि वैसा हुआ और मुझे ऐसा ही आगे भी चाहिए, इसी को मैं कंडीशनिंग का नाम देता हूँ। तो चाहे वो गिफ्ट लेने की बात हो, चाहे वो मेरे घर में ऐसा ऐसा ये पूजा पाठ होता है, ये तरीका है रहने का, साड़ी पहननी चाहिए या सूट पहनना चाहिए, या इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, इस तरीके का आचरण होना चाहिए, एंड सो ऑन, दुनिया भर की चीजें। और आप देखेंगे कि मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स इन्हीं चीजों की वजह से होती है। मेरे घर में ऐसा होता था, या मुझे ऐसा ठीक लगता है, और तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है, तुम्हें ऐसा ठीक लग रहा है, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही। अरे ना जो उस घर में होता था वो ठीक है, ना जो इस घर में होता था वो ठीक है। हो सकता है दोनों कंडीशनिंग से आ रहा हो। आप अपने पूर्वजों के हिसाब से चले आ रहे हैं, वो अपने पूर्वजों के हिसाब से चले जा रहे हैं, दोनों खोखले हो सकते हैं। हमारी समझ से इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। और हम किस पे डिपेंडेंट है? हम उस पे डिपेंडेंट है जो हमारे पीछे बैकग्राउंड से आ रहा है, और हम कहते हैं ऐसा हुआ था, आगे भी ऐसा होना चाहिए। ये परेशानी है, और हम मन को समझ नहीं रहे। मन क्या है? मन प्रतिपल बदल रहा है भाई, मन तो प्रतिपल बदल रहा है। आप आज ऐसा सोचते हैं, 2-4 दिन बाद हो सकता है आपको कोई नई पट्टी पढ़ा दी, आप कुछ और सोचने लगेंगे, क्योंकि आपकी आदत है इन्फ्लुएंस होने की। आप जो कुछ भी सोसाइटी में देखते हैं और जो मेजोरिटी लोग कर रहे होते हैं, आपको वही ठीक लगने लगता है। तो आज आपकी ये सोच है, 4 दिन बाद आपकी सोच बदल जाएगी। ये सोच बदल जाएगी तो कंपेटिबिलिटी ढह जाएगी। या तो वो सिचुएशन सोच बदल देगी, या कोई आदमी आएगा कुछ पट्टी पड़ा जाएगा आपको, आपकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि आप इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, आप जीते ही इसी पे हैं कि जिसने जो सिखा दिया बस वही ठीक है। आपकी अपनी कोई समझ है ही नहीं। आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते चीजों पे।
तो ये जो तरीका है शादी करने का, ये बिल्कुल घटिया तरीका है। और हम ऐसे ही इन्हीं रीजनों की वजह से शादी करते हैं। या तो कंपैटिबिलिटी फैक्टर चेक कर लेते हैं, या कहते हैं कि अकेलापन खालीपन फील हो रहा है, या प्रेशराइज में, या और भी रीजन हो सकते हैं। सारे ही घटिया रीजन है शादी करने के, क्योंकि सब कंडीशनिंग से आ रहा है। तो जब हम इन सब क्वेश्चन मार्क लगा के इन सबको साइड कर देते हैं और हम ये समझ लेते हैं आदमी प्रतिपल बदल रहा है, हाँ, वो आदमी बदलना कम हो जाता है जिस आदमी ने अपने आप को जानना शुरू कर दिया। तब वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होना बहुत कम हो जाता है, या ऑलमोस्ट नील हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास अपनी समझ है, अब उसके पास अपनी दृष्टि है, अब वो रियलिटी को एज इट इज देख सकता है, उसको सच्चाई बिल्कुल साफ साफ नजर आती है हो क्या रहा है। ये जब नजर हमें मिल जाती है तब हम प्रतिपल नहीं बदलते उस तरीके से कि हम किसी से भी इन्फ्लुएंस हो गए, हमारी सोच बदल गई। तो हम गलत रीजनों की वजह से शादी में जा रहे हैं, इसलिए उसमें इतने कलेश हैं। हम कहते हैं कि वो मुझे सपोर्ट करेगा इमोशनली, फाइनेंशियली एंड सो ऑन। हम जाते ही दूसरे पे डिपेंडेंट होने हैं, ये मेरे लिए ये चीजें करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अच्छा, वो उसको मान लीजिए पढ़ाया गया, सिखाया गया और वो सब चीजें कर भी रहा है आपके पास, पर आप मन को तो समझ नहीं रहे। मन कहता है 2 मिली तो 4 चाहिए, 4 मिली तो 8 चाहिए, 8 मिली तो 16 चाहिए। ये मन की बेसिक वर्किंग है। बेसिक वर्किंग मतलब जब हम मन को नहीं समझते तो मन ऐसे ही काम करता है। आपकी 2 एक्सपेक्टेशन पूरी होती है, अब आपको 4 चाहिए, 4 पूरी होती है, आपको 8 चाहिए। तो आप ये नहीं समझ रहे कि वो व्यक्ति के साथ कितनी भी कंपैटिबिलिटी हो जाए, आप नहीं रुकेंगे, आपको और चाहिए होगा, आपको ये भी चाहिए होगा, वो भी चाहिए होगा, इस फॉर्म में चाहिए होगा, उस फॉर्म में चाहिए होगा। सिमिलरली वो भी ऐसी जीवन जी रहा है, उसको भी आपसे बहुत कुछ चाहिए होगा। आप पूरी जिंदगी लगा देंगे तो भी वो सब नहीं दे सकते जो सामने वाले को चाहिए होगा या जो आपको उससे चाहिए होगा। नेवर एवर पॉसिबल। ये बहुत बहुत साधारण सी बात है, पर हम इसको समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम कहते हैं शादी का तो मतलब ही यही है, सपोर्टिंग ईच अदर। जो मुझे चाहिए वो दे दे, जो उसे चाहिए वो दे दे। अरे आपको जो चाहिए कैसे पता आपको वो चाहिए? किसने सिखाया, किसने बताया? और हम एक्चुअल में जब क्वेश्चनिंग करते हैं तो पता लगता है कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं मिलता है इनसे। अब आप डिपेंडेंट होना छोड़ देते हैं दूसरे के। और जब आप सही में डिपेंडेंट होना छोड़ देते हैं तब आप देने लायक हो जाते हैं, तब आपके पास कुछ देने के लिए होता है, तब आप वो दे सकते हैं जो आपको गिफ्ट में मिला है। तो पहले तो हमें खुद को सॉर्ट करना पड़ेगा।